पूरे देश के कर्मचारियों की बस एक ही मांग है कि उनकी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि जहां पे विधायकों और सांसदों को 4-4 पेंशनों से आच्छादित किया गया है, तो वहां पे इन कर्मचारियों को आखिर पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। और अब तो जजों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी। इस वजह से कर्मचारियों में कहीं न कहीं ये स्थिति बनी हुई है कि अब पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल करवा दिया जाए, क्योंकि देश के जवान इतनी सारी समस्याओं से जूझ कर देश के लिए सेवाएं कर दे रहे हैं, और भी जो अन्य कर्मचारी हैं लगातार देश के विकास में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी आवाज को नहीं सुन रही। ये लगातार अपनी आवाज को शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं तब अपनी आवाज को जोरों शोरों से बुलंद करते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। और इन कर्मचारियों की साफ तौर पे यही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस का जो सिगूफा आया है वो बिल्कुल भी इन कर्मचारियों के हित में नहीं है। ये इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन न जाने क्यों सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारी लगातार एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये कर्मचारी ऐसे ही अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, ऐसे ही सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते रहेंगे, और एक न एक दिन उन्हें भरोसा है कि पुरानी पेंशन जरूर बहाल हो जाएगी। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, और इसके लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, ज्ञापन पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। हर एक राज्य में इसको लेकर आंदोलन चल रहा है, नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकात की जा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर पुरानी पेंशन कब तक बहाल हो जाती है। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि अगर सांसदों विधायकों को 4-4 पेंशन मिल सकती है और जजों को भी पुरानी पेंशन, तो इन कर्मचारियों को क्यों नहीं पुरानी पेंशन मिल सकती, क्योंकि देश का 1 करोड़ कर्मचारी लगभग पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र सदस्य मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और अटल टीवी का। जी, जैसा कि सांसदों विधायकों को 4-4 पुरानी पेंशन मिल रही है, इसी के साथ अब जजों को भी पुरानी पेंशन में शामिल कर दिया गया, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर देश भर में 1 करोड़ कर्मचारी हैं जो लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनके लिए तो पुरानी पेंशन होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि सांसदों विधायकों और जजों को पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जवान देश का रक्षण करते हैं और उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो सरकार है ये खुद पुरानी पेंशन लेते हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, जवान है, उनको और जो पैरामेडिकल के सैनिक है उनको पुरानी पेंशन। विजय बंधु जी आंदोलन चला रहे हैं और हितेश खांडेकर जी महाराष्ट्र में जोरदार हर तरह का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये सरकार सुन नहीं रही है जी। और इनके लिए अब हमारा अगला कदम ये है कि हम और जोर से ये आंदोलन उसको अंजाम देने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं आगे की समस्याओं के हल के लिए? क्या कुछ रणनीतियां आप लोगों ने बनाई हैं? हम अब हर आमदार और हर खासदार को मिलने जानने वाले हैं, हर घर उनके घर पर, और उनको बताने वाले हैं कि आप जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं सभी कर्मचारियों को आपके वैसे पुरानी पेंशन दीजिए जी। यही हमारा अगला कदम है जी। मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि लगातार वहाँ पे नई सरकार बनी है और लगातार आप लोगों के द्वारा अपनी आवाज को उठाया जा रहा है, तो नई जो सरकार, नवगठित सरकार, उससे क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं आप लोगों को? ये नई सरकार है, इससे कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है जो वो चालू रखेंगे जी। कि हमको पुरानी ही चाहिए, आप इसमें बदलाव नहीं करना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं होगा, ऐसा सरकार ने कहा है यूपीएस में, लेकिन हमें पुरानी ही चाहिए जी। यूपीएस नहीं चाहिए, दूसरे एलपीएस भी नहीं चाहिए, सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। मोहन सोनटक्के जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका भी।